राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्याधा रहता था जो अपने परिवार को पालने के लिए जंगल में जाकर के वो पशु पक्षी को अपने जाल में फंसाकर उसे बाजार में लेकर बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, उसी जंगल से एक महात्मा गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। फिर उसने उस ब्याधा के पास गया और कहा, ये सब तुम जो पाप कर रहे हो, ये इसका भागीदार कौन होगा? तो ब्याधा ने बोला, हे महात्मन, मैं अपने परिवार के लिए सब काम करता हूँ। तो फिर महात्मा ने बोला, ये जो तुम पाप कर रहे हो, ये तुम्हारे परिवार वाले क्या तुम्हारे इस पाप का भागीदार बनेंगे? ब्याधा ने कहा, अवश्य वो जरूर बनेंगे। फिर महात्मा ने कहा कि एक बार जाकर के तुम अपने परिवार से मिलो और ये कहो कि क्या मैं जो ये कर रहा हूँ पाप, क्या तुम इस पाप का भागीदार बनोगे? तो परिवार ने कहा, नहीं, ये पाप का भागीदार आप बनोगे, मैं नहीं, क्योंकि मेरा पालन करता तुम हो। अब तुम पाप करो या पुण्य करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर ब्याधा ने महात्मा के पास गया और कहा कि हे महात्मन, मुझे कोई रास्ता बताइए जो मैं इस पाप से बच सकूं। तो फिर महात्मा ने कहा, तुम राम राम जपो। राम राम को जपने से आपका कल्याण होगा, यहाँ तक कि आपको खाने का भी व्यवस्था राम कर देंगे। फिर ब्याधा ने कहा कि ठीक है, मैं इसको आजमाता हूँ। एक दिन वह सुबह सुबह फिर जंगल चला गया और जंगल में जाते ही सुबह से ही राम राम जपना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई पर उसे भोजन नहीं मिला। फिर ब्याधा ने सोचा कि फिर देखता हूँ, फिर मैं राम राम जपता हूँ। फिर राम राम जपते जपते शाम हो गया और फिर उन्होंने एक पेड़ की चढ़ के राम राम जपना शुरू किया। फिर वो देखता है कि उधर से कुछ लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और वहीं एक बगल में पेड़ के नीचे उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा नाश्ता पानी कर लूं, कुछ भोजन कर लूं, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, अपने घर को जाऊंगा। फिर वो खाना वगैरह निकाल करके रख देता है। फिर वो कहता है कि बगल में एक झील है, वहाँ जा कर के कुछ अपना हाथ पैर मुंह धो लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा नाश्ता करके फिर मैं घर को जाऊंगा। तो जैसे ही वो झील में अपना हाथ पैर धोने लगा तो उधर से शेर की गर्जना आती है। उस गर्जना को देख करके सारे परिवार वाले घबरा गए और सीधा वो सब खाना पीना छोड़ कर सीधा वो भागते हुए आगे निकल गए। अब वो ब्याधा ने देखा कि खाना तो आ गया है, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि आप खाना नहीं भी खाओगे तो आपको खाना प्रभु श्री राम अवश्य खिलाएंगे। फिर राम राम जपने लगा। थोड़ी देर के बाद में वो ये देखता है कि उधर से कुछ डाकुओं की टोली गुजर रहे हैं। तो फिर
उन्होंने देखा जब वो डाकू की टोली उधर से गुजर रहे थे तो खाना का सुगंध उसके नाक में पड़ा। फिर उसमें से एक डाकू ने कहा, सरदार ये खाना का सुगंध बहुत खूबसूरत आ रहा है, तो क्यों ना हम सब खाना खा कर के ही चले। फिर वो उस पेड़ के नीचे आता है, वो देखता है कि बहुत सारा खाना खूबसूरत पड़ा हुआ है। फिर वो झील में जाकर के वो भी हाथ पैर मुंह धो करके आता है और जैसे ही खाने की तैयारी करता है कि उसमें से एक डाकू जो एक आंख का काना होता है वो बोलता है, सरदार ये मत खाओ, जरूर इसमें किसी ने जहर मिला रखा है, किसी की साजिश है, किसी को पता चल गया कि हम डाका डालने जा रहे हैं। तो सरदार कहता है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, देखो वो आदमी कहीं यहीं कहीं छिपा होगा। फिर सबने अपनी आंखों से इधर उधर देखना शुरू किया। उसमें से एक डाकू ने देख लिया कि एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है। फिर उसने कहा, सरदार वो देखो वही आदमी है। सरदार ने कहा, उसे नीचे उतारो, सबसे पहले इसे ही खाना खिलाओ। और उसे बोला, जल्दी से नीचे उतर आओ। फिर वो व्याधा ने कहा, नहीं। सरदार बोला, नीचे उतरो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। व्याधा डर गया और वो नीचे उतर आया। सरदार ने कहा कि इसे सबसे पहले खाना खिलाओ। फिर व्याधा ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर सरदार ने कहा, इसे जबरदस्ती खाना खिलाओ। फिर एक डाकू ने उसके मुंह में जबरदस्ती खाना जब खिलाने लगा तो व्याधा ने बहुत जोर से चिल्लाया, हे प्रभु, मैं मान गया कि आप सच्चे हैं। मैं मान गया, अब मैं कभी घोर पाप नहीं करूँगा। अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ। मैं आपके शरण के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर डाकू कुछ समझ नहीं पाता है। फिर व्याधा ने उस डाकू को वो अपनी कहानी सुनाई और जब डाकू ने पूरा कहानी सुना तो सब उनके चेले बन गए। तो बोलिए जय श्री राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलूक कहे गए, सबके दाता राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम।